प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। केतु की महादशा वैदिक ज्योतिष के अनुसार जातक के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि राहु की तरह केतु ग्रह भी एक नकारात्मक व न्यूट्रल ग्रह है। यह जिस ग्रह के साथ होता है उसके अनुरूप ही परिणाम देता है। ऐसे में केतु के महादशा में अन्य किसी ग्रह की अंतर्दशा चलना इसके प्रभाव को काफी हद तक बदल देता है। इस वीडियो में हम केतु की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा के परिणाम के बारे में जानेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु ड्रैगन की पूंछ है। यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल स्थिति में बैठा है तो दशा आपको अधिक आध्यात्मिक बनाता है। आप अपनी ऊर्जा और समय को दार्शनिक विषयों, पुण्य कार्य, पूजा और आयुर्वेद का अभ्यास करने की दिशा में लगाना शुरू कर सकते हैं। यह दशा आध्यात्मिक कार्यों में भागीदारी को बढ़ाता है और जातक को आंतरिक शक्ति देता है। आप इस समय के दौरान घरेलू सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आप इस अवधि के दौरान धार्मिक रूप से इच्छुक हो सकते हैं। इस समय योग और ध्यान में आपकी रुचि बढ़ सकती है। जातक भी केतु की महादशा के दौरान आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का निर्माण करता है, क्योंकि व्यक्ति भौतिक दुनिया से अलग हो जाता है और मनोगत क्षेत्र की ओर झुकाव रखता है। केतु यात्रा के प्रति रुझान को भी बढ़ाता है। कभी कभी केतु की महादशा भी अवांछित भय और भ्रम का कारण बनती है। पैरों में दर्द, पेट की समस्या, मानसिक तनाव, दुर्घटनाएं, जहर, हथियारों से डर आदि पैदा कर सकती है। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में समस्याएं और धन की हानि जैसे कुछ अन्य नकारात्मक संभावनाएं बनी रहती है। आइए अब हम जानते हैं कि केतु की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का प्रभाव कैसे रहता है जातक के जीवन पर। केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह एक अनुकूल स्थिति नहीं है, क्योंकि केतु सूर्य के प्रति अकुशल है। इस अवधि के दौरान जातक को जीवन के सभी पहलुओं में बहुत सारी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ विवाद संभव है। जातक भी अपने कार्य को जमीन पर उतारने के लिए संघर्ष करता है, जिसे वह चाहता है या जिसका वह हकदार है। पेशेवर मामलों में सहायता का अभाव बना रहता है। इसके अलावा जातक पहले की तुलना में बहुत अधिक आक्रामक हो जाता है, जो सभी प्रयासों में सफलता दर को प्रभावित कर सकता है। केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। चंद्रमा और केतु के बीच के सैद्धांतिक संबंध के कारण वैदिक ज्योतिष में इस अंतर्दशा को नकारात्मक माना जाता है। उनका संयुक्त प्रभाव किसी की खुशी की संभावनाओं को ग्रहण लगाता है। यहाँ केतु चंद्रमा के लाभकारी प्रभावों को कम करता है, इसलिए व्यक्ति इस अवधि के दौरान बहुत संकट और अवसाद महसूस करता है। अवांछित विचारों की अधिकता से जातक परेशान रहता है या उसे अवांछित भय और चिंताओं से जूझना पड़ सकता है। जीवन और मूल के माध्यम से असंतोष की भावना दुनिया से अलग हो जाती है। इस अवधि के दौरान दुखी जीवन को रोकने के लिए दूसरों के पोषण और समर्थन की एक मजबूत आवश्यकता है।
केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। मंगल आक्रामकता और महत्वाकांक्षा का कारक है। केतु को मंगल की तरह ही बहुत क्रूर ग्रह कहा जाता है। जातक अनुचित विवादों में लिप्त होने की प्रवृत्ति विकसित करता है। व्यक्तित्व में मजबूत आक्रामक प्रवृत्ति दूसरों के साथ उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। जातक बहुत से शारीरिक और मानसिक कष्टों से गुजरता है। यह नकारात्मक वाइब्स की तरह व्यक्ति को घेरे हुए रहता है। पेशा भी बाधाओं को देखता है। जातक काफी सीधा और छोटा हो जाता है, जो उनकी शक्ति और स्थिति के लिए जोखिम पैदा करता है। जातक भी दुर्घटनाओं, एलर्जी और चिकित्सा संक्रमणों का सामना करने का जोखिम उठाते हैं। यह दशा हालांकि विपक्ष को हराने के लिए जातक को बहुत अधिक दृढ़ संकल्प और साहस देता है। केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु के महादशा में बुध के अंतर्दशा में एकाग्रता की कमी बनी रहती है। इस अवधि के दौरान ग्रहों की स्थिति अत्यधिक व्यय का कारण बनती है। जातक के दिमाग पर अवांछित विचारों का कब्जा रहता है। जातक निहितार्थ के बारे में सोचे बिना कठोरता से बोलना शुरू कर सकता है। उनका मन हमेशा यात्रा और भटकने के विचारों में खोया रहता है। व्यक्ति फिर भी धार्मिक रूप से झुकाव महसूस करता है। जहाँ केतु जीवन में बहुत सारी समस्याएं लाता है, वहीं बुध जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का फल। यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि केतु और बृहस्पति दोनों मुक्ति और आध्यात्मिकता से संबंधित हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस अवधि के दौरान जातक बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करता है और जातक पुण्य कामों पर बहुत खर्च कर सकता है। इस अवधि में विदेश यात्रा की संभावनाएं भी बनते हैं। यह अवधि कैरियर में बहुत भ्रम पैदा करती है और कुछ एकाग्रता से जुड़ी समस्याएं पैदा होती है। इस अंतर्दशा के कारण विवाहित जीवन में संघर्ष संभव है। केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। शुक्र एक लाभकारी ग्रह है, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण यह जातक के लाभ के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए संघर्ष करता है। इस समय जातक के कैरियर में बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न होती है। जातक दोस्तों और परिवार के साथ विवाद करने की प्रवृत्ति का निर्माण कर सकता है। विवाहित जोड़ों के लिए भी यह अवधि अनुकूल नहीं है। जीवन साथी के साथ अलगाव की संभावना भी संभव है। इस अवधि के दौरान जातक बहुत अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं और प्रियजनों से सहानुभूति की इच्छा रखते हैं। यह दशा जातक को आंखों से संबंधित समस्याएं भी पैदा कर सकती है। केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। यह समय जातक के जीवन का एक कठिन चरण है। पेशेवर क्षेत्र में बहुत सारी बाधाएं आती है। व्यक्ति सांसारिक मामलों से भी अलग महसूस करता है। यह आमतौर पर रिश्तों में एक संघर्षमय अवधि है। इस अवधि के दौरान व्यय भी बढ़ जाता है। इस दशा में मानसिक कष्ट और बेचैनी बनी रहती है। कुछ शारीरिक कष्ट भी संभव है और जातक सुस्त और असंतुष्ट महसूस करता है। इस अंतर्दशा के दौरान जोखिम भरा यात्रा होने की संभावना बन सकती है। जातक भी इस समय के दौरान एक महत्वपूर्ण संबंध खोज सकते हैं। यदि सावधानी नहीं बरती जाती है तो। केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। यह दशा जातक को कोई विपत्ति होने पर अचानक धन और लाभ देता है। हालांकि मूल निवासी भी इस दौरान स्वास्थ्य के मोर्चे पर पीड़ित हो सकते हैं। मानसिक संकट भी
पूरे दशा काल में व्याप्त है। जीवन में बहुत भ्रम होता है जो व्यक्तिगत खुशी और संतोष को प्रभावित करता है। सीने या पेट से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान करती है। अवांछित विचार इस अवधि के दौरान जातक को परेशान करते हैं। हालांकि व्यक्ति दुश्मनों से निपटने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करता है। केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। केतु के महादशा में केतु के अंतर्दशा व्यक्ति को आंतरिक शक्ति देता है। व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक प्रेरित महसूस करता है। इस दशा के दौरान कुछ धार्मिक यात्राएं और तीर्थ यात्राएं भी संभव है। मूल निवासी भौतिक दुनिया में उदासीनता की भावना महसूस करता है और जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इच्छुक होता है। व्यवसाय से संबंधित कुछ यात्राएं भी संभव है। इस अवधि के दौरान जातक काफी अनूठा और अत्यधिक आशावादी हो सकता है। इसलिए कैरियर या नौकरी परिवर्तन में किसी भी नए फैसले से बचना चाहिए। यह बहुत सारे मानसिक भ्रमों और अनुचित आशंकाओं का समय है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर कमेंट में सुझाव अपना अवश्य दें तथा हमारे इस YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, व्रत, पर्व संबंधित शास्त्रोक्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। नमस्कार।